ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हम लोग अपना मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यूएशन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, फिर भी जब बिज़नेस बेचा जाता है तो वहाँ पे जो बायर है एंड सेलर है उनके बीच में जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के हिसाब से गुडविल को डिसाइड किया जाता है कि कितना गुडविल होगा। उसके लिए कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, इन मेथड्स को हम लोग समझेंगे कि कैसे कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं गुडविल को और किस किस तरीके से कैलकुलेशन गुडविल की जाती है। तो 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, बारी बारी से तीनों को देखेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड नाम से पता चल रहा है एवरेज। इसमें कुछ सालों का प्रॉफिट दिया रहेगा आपको, उसका एवरेज निकाला जाएगा और जो ये एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ओके, एवरेज प्रॉफिट क्या चीज़ है? कुछ सालों का प्रॉफिट होगा, लाइक 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसका एवरेज हम लोग निकाल लेंगे। एवरेज निकालना आप लोगों को आता है, बचपन से आप लोगों ने सीखा है। जैसे 4 साल का प्रॉफिट है तो सबको प्लस करके अपॉन 4 कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ये वेरी सिंपल प्रॉफिट है, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसका यूज़ किया जाता है हम लोग गुडविल निकालने में कि भाई जिससे कि हम लोग जो है गुडविल निकालते हैं। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्यों एवरेज प्रॉफिट ही, आखिर क्यों एवरेज प्रॉफिट? मतलब ऐसा क्यों नहीं कि किसी एक साल के प्रॉफिट को लेकर के ही क्यों नहीं? ठीक है, हमेशा हम लोग एवरेज प्रॉफिट पे ही क्यों गुडविल निकालते हैं? अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं हम लोग किसी भी एक साल का प्रॉफिट ले लें, उसी से नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का मल्टीप्लाई कर लें और गुडविल निकाल लें? देखो, उसके पीछे रीज़न है। अ बायर ऑलवेज वांट्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। जो बायर होगा आपके बिज़नेस का, वो हमेशा ये चाहेगा कि फ्यूचर में कितना, ये जानना चाहेगा कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आपका ये जो बिज़नेस है वो कमा के दे सकता है। फ्यूचर प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द पास्ट। और फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा होगा किसी भी बिजनेस का, वो उसके पास्ट के परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है। पास्ट प्रॉफिट इंडिकेट्स एज टू व्हाट प्रॉफिट आर लाइकली टू एक्वायर, ठीक है, एक्रू सॉरी इन द फ्यूचर। यानी पास्ट प्रॉफिट के हिसाब से ही फ्यूचर के प्रॉफिट का आप जो है एक अनुमान लगा सकते हो कि इतना प्रॉफिट दे सकता है। देयरफॉर द पास्ट प्रॉफिट आर एवरेज्ड। इसीलिए पास्ट के प्रॉफिट को एवरेज किया जाता है। बट बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट अर्नड इन द पास्ट मस्ट बी एडजस्टेड। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉफिट है, जो भी आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को एडजस्ट किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले उस प्रॉफिट को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, in the light of future expectations and the following factors should be taken into the account while calculating the average profit। कहने का मतलब ये है कि एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हम लोग पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालते समय प्रॉफिट को एडजस्ट किया जाता है। ओके, प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को समझना है। क्या करते हैं? एबनॉर्मल इनकम ऑफ अ ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। यानी कोई भी अगर आपके पास एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल इनकम कहने का मतलब वो इनकम जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लाइक कहीं से इंटरेस्ट आपको मिल गया। ओके, कहीं से आपको इंटरेस्ट मिल गया, कहीं से कोई गेन हो गया। ठीक है, सीधे सीधे उसमें एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल गेन वैसे दिया रहेगा, या कहीं से कोई डिविडेंड वगैरह मिल गया जो बिज़नेस इनकम नहीं है अगर, तो उस इनकम को आप उस साल के प्रॉफिट में से माइनस करोगे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा। एबनॉर्मल इनकम ऑफ अ ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। यानी अगर कोई एबनॉर्मल इनकम है तो उस साल का जो प्रॉफिट होगा, जिस साल ये एबनॉर्मल इनकम है, उस साल के प्रॉफिट में से हम इस एबनॉर्मल इनकम को पहले माइनस करेंगे। Abnormal losses of a year should be added back to the net profit of the year। जो आपका नेट प्रॉफिट मतलब अगर किसी साल एबनॉर्मल लॉस है, अगर किसी साल एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा एबनॉर्मल लॉस, तो उस एबनॉर्मल लॉस को आप जिस साल का ये एबनॉर्मल लॉस है उसमें दोबारा से ऐड करेंगे। ठीक है, दोबारा से ऐड करेंगे।
इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर बिकॉज दिस इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट में कोई इनकम हुआ है, तो ये भी एक तरीके का एबनॉर्मल इनकम ही है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इनकम का मतलब है कि जो इनकम आपके बिजनेस से रिलेटेड है, बट आपका काम इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है। आपका काम क्या है? सेल्स करना, प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन एंड सेल्स की वजह से जो बिजनेस इनकम होगी वो बिजनेस इनकम कहलाएगी या नॉर्मल इनकम कहलाएगी। बट अगर अदर जगहों से इनकम हो रही है, कोई इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल गया, कहीं से आपको डिविडेंड मिल गया, तो ये सारा एबनॉर्मल इनकम कहलाता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी एबनॉर्मल इनकम है तो उसको आप उस साल के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय। तो आइए अब हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। वेट, हाँ, क्वेश्चन है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वॉज 1 लाख। ठीक है, टोटल कैपिटल उनका जो है 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपीज़ का टोटल कैपिटल है सौरभ, मोहित और निखिल का। एक फर्म है जिसकी टोटल कैपिटल। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 40,000, 46,000 एंड 52,000। लास्ट 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है 40, 46 एंड 52,000। देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000 इन 2014-15। 14-15 में एबनॉर्मल लॉस दे रखा है। ठीक है, आगे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, वो यही है। परचेज लिखा है ना, 2 years परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या हो गया 2 ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। यानी लास्ट 3 सालों के, लास्ट 3 years के जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से। लास्ट 3 सालों के यानी इन्हीं तीनों का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा गुडविल वैल्यूएट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना होगा, हमें ये एडजस्ट करना होगा। ठीक है, जो एबनॉर्मल लॉस है उसको एडजस्ट करना होगा। ओके, तो ये एबनॉर्मल लॉस किस साल के प्रॉफिट में है? 2014-15 में है। तो 14-15 का जो प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस के बारे में अभी हमने पढ़ा, एबनॉर्मल लॉस ऑफ द ईयर शुड बी एडेड बैक, उसको वापस से ऐड कर लेंगे। 46,000 है तो ये 49,000 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वापस से इन तीनों को ऐड करके एवरेज निकाल करके फिर जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। तो जैसा कि क्वेश्चन था कि 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा था 40,000, 46,000 एंड 52,000। 14-15 में 3,000 रुपये एबनॉर्मल लॉस था। तो एबनॉर्मल लॉस को वापस से हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं। ओके, तो वही काम किया गया है यहाँ पे, जिससे कि तीनों का टोटल हो जाएगा आपका। ठीक है, 40,000 हो गया 13-14 का, और 14-15 का प्रॉफिट हो गया 49,000। कैसे? 46,000 प्रॉफिट था, 3,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस था, इसको ऐड कर लिया गया। ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 14-15 का 49,000। 15-16 का प्रॉफिट हो गया 52,000। ओवरऑल टोटल हो गया इसका 1,41,000। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है भाई? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ध्यान रहे, यहाँ नंबर ऑफ ईयर है, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं। यानी जितना टोटल साल है, 1, 2, 3 साल है तो 3 साल। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर 4 होता तो हम 4 लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग चीज़ है जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर, ये हो गया 1,41,000 अपॉन 3 जो कि 47,000 आ जाएगा। उसके बाद आप गुडविल इवैल्यूएट कर लोगे इसको। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में दे रखा है 2 मल्टीप्लाई करके 94,000 हमारा आंसर आ गया। ओके, बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये पॉइंट समझाने के लिए था। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पॉइंट पे। अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, मीना परचेज्ड सिमीज बिजनेस फ्रॉम 1 April 2018। द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय सिमीज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years वर एज फॉलोज। मीना जो है वो सिमी का बिज़नेस खरीद रही हैं। कब खरीद रही हैं? 1 April 2018 को। तो ये डेट वेट थोड़ा सा कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, और जो है सिमी जो है अपना प्रॉफिट दिखा रही हैं 3 सालों का। कैसे?
ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 को, जो साल 2016 में एंड हो रहा है, यानी कि 15-16, ओके, 15-16 का जो साल है उस साल 40,000 का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग एब नॉर्मल गेन 5,000, 5,000 रुपये का एब नॉर्मल गेन है इसमें। ओके, अब ज़रा समझिएगा, एब नॉर्मल गेन है तो क्या करेंगे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एब नॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, तो एब नॉर्मल गेन या एब नॉर्मल इनकम है, इसको माइनस कर देते हैं। तो इस साल के प्रॉफिट में से हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 50,000। 2017 का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 50,000 है। ओके, आफ्टर चार्जिंग एन एब नॉर्मल लॉस, इसमें एक एब नॉर्मल लॉस है, तो एब नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, याद होगा, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 10,000 रुपये का एब नॉर्मल लॉस है, इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग, तो हमारा 60,000 रुपये का ये प्रॉफिट हो जाएगा। ओके ओके, अब ये जो तीसरा पॉइंट है इसको देखिए, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 45,000, एक्सक्लूडिंग 5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फॉर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। इस साल का जो प्रॉफिट है वो 45,000 है, जिसमें से 5,000 रुपये एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम के निकाले गए हैं। अब ज़रा समझिएगा, ये इंश्योरेंस कैसा है, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम होने का मतलब ये हुआ कि आगे भी पेमेंट किया जाएगा, इस इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट आगे भी किया जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में भी पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हम लोग ईयरली हमेशा करते रहते हैं। जब हमेशा करते हैं तो इसलिए आगे भी फ्यूचर में भी पेमेंट किया जाएगा, और पीछे से भी पेमेंट होता हुआ आ ही रहा होगा। ओके, तो जब ये पेमेंट हम कर ही रहे हैं, हर साल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इस वजह से इसको हमको हर साल में से माइनस करना पड़ेगा, यानी 16, 17 एंड 18 तीनों में से माइनस करना पड़ेगा। तो या तो तीनों में से बारी बारी माइनस करो, या फिर तीनों को ऐड करके एवरेज निकाल करके एक साथ माइनस कर दो, ठीक है। तो इसमें जो है हम 5,000 को एवरेज निकाल करके, इन तीनों का जब एवरेज निकलेगा, इन तीनों का, ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट जो होगा, ये तीनों, इन तीनों के एडजस्टेड प्रॉफिट का जो एवरेज निकलेगा, उसी एवरेज में से 5,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो ये तीनों में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया बोले क्या है। ये पॉइंट थोड़ा सा अलग था, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम है, और इंश्योरेंस प्रीमियम एक रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है। रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब रेगुलर पेमेंट करने वाला एक्सपेंसेस। तो जब रेगुलर पेमेंट करने वाला एक्सपेंसेस है, जिसको हर साल आपको पेमेंट करना है, यानी कि ये यहाँ भी पेमेंट हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा, और यहाँ भी हुआ है, और आगे भी पेमेंट होता रहेगा। जब आगे भी होता रहेगा तो हमको हर साल में से माइनस करना होगा। या तो आप 5,000, 5,000, 5,000 तीनों में से माइनस करिए, ठीक है, या फिर आप इन सब का जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज निकाल करके एक बार में माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल करके एडजस्ट करके एक बार में माइनस कर देंगे। ओके, अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, उसके आगे भी कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 2। ओके, बस इतना ही चाहिए था हमको। आइए फटाक से देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट था 40,000, इसमें 5,000 एबनॉर्मल गेन था। एबनॉर्मल गेन को हम लोग कर देते हैं माइनस, ठीक है, एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इसलिए माइनस कर दिया गया है। ओके, उसके बाद है 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट, इसमें 50,000 का प्रॉफिट था, जिसमें 10,000 एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस, ठीक है, इसलिए प्लस कर दिया गया है, हो गया 60,000। 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट है 45,000, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम है, और इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल पेमेंट होता है, यानी कि यहाँ भी पेमेंट हुआ होगा, यहाँ भी पेमेंट हुआ होगा, यहाँ भी हुआ है, और इसके बाद आगे वाले सालों में भी पेमेंट होगा। ओके, इसलिए हम ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो सीधे सीधे यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, मतलब 45,000 माइनस 5,000 नहीं करेंगे। या तो आप इन तीनों में से बारी बारी माइनस करो, या फिर इसका जो एवरेज निकलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट का, इस एवरेज में से माइनस कर दो। तो यहाँ हम लोग एवरेज निकाल करके सीधे माइनस कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का प्रॉफिट है ये, तो 1,40,000 अपॉन 3, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दिस मच अमाउंट। ये आ जाएगा 46,667 पॉइंट में आएगा, उसको एडजस्ट किया गया है, 46,666.666 करके आएगा, तो 67 ले लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आप इसमें से एनुअल इंश्योरेंस को माइनस कर दोगे। ओके, 5,000 को माइनस कर दोगे, आ जाएगा 41,667। यही आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। ओके, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यही है। क्यों? क्योंकि ये 5,000 हर साल हमको पेमेंट करना है, ठीक है। तो इसी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को आप क्या करोगे, इसी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल निकालोगे। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी
41,667 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा आपका 7 to the 14 एंड 2 6 ज़ा 12 1 13 2 6 ज़ा 12 1 13 2 2 2 1 ज़ा 2 1 3 2 4 ज़ा 8 दिस मच ओके 8,334 ये जो है आपका गुडविल की वैल्यूएशन हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन में नया क्या था, एनुअल इंश्योरेंस को हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, उस साल के प्रॉफिट में से माइनस या एडजस्ट नहीं करेंगे। एनुअल इनकम, एनुअल एक्सपेंसेस जो कि आगे भी होंगे, इस तरीके के खर्चों को या इस तरीके के इनकम को हम लोग इस तरीके को जो है एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, उसी साल के प्रॉफिट या लॉस में से माइनस नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आगे का, वो देखिए। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। गुड। ए और बी एक पार्टनर हैं जो कि 2:1 में बांटते हैं। दे डिसाइड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2017। सी को ये लोग जो है एडमिट कर रहे हैं, मतलब सी को अपने पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं। सी को जब पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं, कितने शेयर के लिए लेके आ रहे हैं? 1/5 के लिए। ओके, 1/5 के लिए सी को लेके आ रहे हैं भाई, चलो कोई बात नहीं, एडमिशन है, ये एडमिशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, जो आगे का चैप्टर है एडमिशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान है, कर लेंगे, ठीक है। सी अब जो है नए पार्टनर के रूप में एडमिट हो रहे हैं। तो तुम्हें पता ही है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है, कोई एडमिशन होता है, कोई रिटायरमेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है और गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो जहाँ पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंज आया, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। ओके, क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, आपको ध्यान रहे आगे के चैप्टर्स के लिए भी कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो गुडविल की वैल्यूएशन आपको करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? चलिए, हाँ, तो सी जो है एडमिट हो रहे हैं पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए। आगे क्या कह रहा है, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर विच एवर इज हायर। आसान क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, करना आप लोगों को है, नहीं आएगा आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, इस जो है गुडविल जो निकालना है आपको, वो 80% होगा एवरेज एनुअल प्रॉफिट का। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज अभी तक दे रहा था 2-3, तो 2-3 देता था तो हम लोग 2-3 में मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अब यहाँ पे 80% कह रहा है, तो जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 80% निकाल लेंगे। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि प्रीवियस, अब ये जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा, प्रीवियस 3 ईयर या फिर प्रीवियस 4 ईयर विच एवर इज़ हायर, दोनों में से जो भी हाई होगा उसका, यानी कि हमको दोनों का निकालना पड़ेगा, दोनों का निकालेंगे। प्रीवियस 3 ईयर का भी निकालेंगे, प्रीवियस 3 ईयर का भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और प्रीवियस 4 ईयर का भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। दोनों में से जो हाई होगा उसी पे गुडविल वैल्यूएट कर लेंगे। समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं हम, कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो होगा वो प्रीवियस 3 ईयर या फिर प्रीवियस 4 ईयर, इन दोनों में से जो हाई आएगा उस पर गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो प्रीवियस 3 ईयर और प्रीवियस 4 ईयर दोनों का निकालेंगे, उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसी पे गुडविल की वैल्यूएशन कर लेंगे। तो 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, प्रीवियस 3 ईयर का मतलब क्या हुआ, क्या ऊपर का 3 साल? नहीं, प्रीवियस 3 ईयर का मतलब है ये, ठीक है, 15, 16, 17। अगर आप यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो प्रीवियस 3 ईयर क्या हुआ, 1, 2, 3। ओके, यानी आप दो तरह से क्वेश्चन करोगे, एक 15, 16, 17 का, 15, 16, 17 का एवरेज प्रॉफिट निकालोगे 80 + 76 + 120/3 करके, ठीक है, और दूसरा 4 सालों का, यानी कि 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 का एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, यानी 98 + 80 + 76 + 120 करके एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। अब इस दोनों कैलकुलेशन में से जो ज़्यादा होगा उसी पे गुडविल आप वैल्यूएट कर लोगे। गुडविल 80% होगा, ठीक है, जो भी अमाउंट ज़्यादा आएगा। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट क्या था, प्रीवियस 3 ईयर एंड प्रीवियस 4 ईयर, दोनों में से जो हाई हो। तो प्रीवियस 3 ईयर का मतलब है यहाँ पे हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो इससे पीछे का 3 साल क्या हुआ, 17, 16 एंड 15, नॉट 14, 15 एंड 16। 14, 15, 16 नहीं,
प्रीवियस 3 ईयर मतलब यहाँ से यहाँ, यानी 17, 16 एंड 15। ओके, बस ये क्वेश्चन आसान था, आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है, 3:2 में बांटते हैं। दे एग्री टू टेक सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। 1/3 शेयर के लिए वो सी को एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप में। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज प्रॉफिट, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years विच वर एज फॉलोज। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट के बेस पे आप 2 सालों का नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट ले करके गुडविल निकालोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें लॉस है ना, इसमें लॉस दिया हुआ है। जब लॉस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे भाई, लॉस को माइनस कर देंगे। हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालते समय क्या करते हैं, इन तीनों को मतलब प्रॉफिट को ऐड करते हैं, सारे प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अब ये लॉस दिया हुआ है तो लॉस को माइनस कर देंगे, बस यही होगा। सिंपल सा काम होगा इसमें कि भाई जो लॉस है उस लॉस को आप माइनस कर दोगे, जो लॉस है उसको माइनस कर दोगे। लेकिन नंबर ऑफ ईयर लेते समय ध्यान रहे, जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर लेते समय हम 3 साल नहीं काउंट करेंगे, हम 4 साल काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि लॉस वाले ईयर को आप छोड़ दोगे, नहीं। लिखा है ना, क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। पिछले 4 years, पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट होगा उसको, उसके बेस पे एवरेज प्रॉफिट निकाल के 2 years के परचेज पे, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 और नंबर ऑफ ईयर फॉर एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज 4। ठीक है, यहाँ पे लॉस है, इससे कोई मतलब नहीं है। लॉस को हम लोग माइनस करेंगे, बट जब नंबर ऑफ ईयर कैलकुलेट करेंगे तो ये चारों को लेंगे। ठीक है, बस यही इस क्वेश्चन में नया था, बाकी सेम है। आगे क्या कह रहा है जरा देखते हैं। On 1st April 2016, a motorbike costing ₹50,000 was purchased and debited to traveling expenses account. चलो भाई, एक गड़बड़ी हुई है, इस गड़बड़ी को सुधारना है। On which depreciation is to be charged at 20% per annum. Calculate the value of goodwill. अब ज़रा समझिएगा, हुआ क्या है कि 1 अप्रैल 2016 को एक मोटर बाइक खरीदी गई है 50,000 रुपये की। ठीक है, और उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया गया है। ठीक है, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज्ड, जिस पे डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। जाहिर सी बात है कि एसेट्स है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा 20%। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या है। देखो 31 मार्च 2014 का जो प्रॉफिट है वो है 50,000 का। ओके, 15 का प्रॉफिट है 1,20,000 का, और 16 का प्रॉफिट है 1,80,000 का। 17 का लॉस दे रखा है 70,000, 17 का लॉस दे रखा है 70,000। इसमें कुछ एडजस्टमेंट मैंने कर रखा है, इस एडजस्टमेंट को मैं समझाता हूँ। देखो, जो मोटर बाइक थी वो खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को मोटर बाइक खरीदी गई थी 50,000 रुपीज़ की। तो ज़रा, और इसको जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया गया था। ठीक है, क्लियर। तो ज़रा ये बताइए कि गड़बड़ी किस साल के प्रॉफिट में हुआ होगा, किस साल के प्रॉफिट में हुआ होगा। 1 अप्रैल 2016 किस साल के प्रॉफिट में ये डेट आता है, ये डेट आता है इस साल के प्रॉफिट में, सॉरी इस साल के प्रॉफिट में 2016 एंड 17 का जो ईयर होगा, 2016-17 का जो ईयर होगा, यानी जो अकाउंटिंग ईयर होगा, इसमें आएगा। यानी ये गड़बड़ी कहाँ हुई है, यहाँ हुई है। आपके क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि किस साल के प्रॉफिट में इसको एडजस्ट करना है, आपको समझना है यहाँ पे क्या कि 1 अप्रैल 2016 कहाँ आ रहा है, 1 अप्रैल 2016 आ रहा है इस साल के प्रॉफिट के बीच में। ओके, इस साल के प्रॉफिट में, इसलिए ये जो 50,000 है वो यहाँ एडजस्ट होगा। अब इसको मैंने माइनस क्यों किया है ये समझते हैं कि 70,000 रुपये का हमारा लॉस था। ये क्या था, लॉस। तो लॉस किस केस में होता है ज़रा बताइए। व्हेन योर एक्सपेंसेस इज़ ग्रेटर देन योर इनकम,
जब आपका एक्सपेंस आपके इनकम से ज़्यादा हो तो वो लॉस का केस बनता है। ओके, तो आपने तो एक एक्सपेंस को ही गलत दिखा रखा है। 50,000 रुपये का कोई एक्सपेंस थोड़े था, 50,000 रुपये तो एक एसेट्स आपने ख़रीदा था, इसको एसेट्स की तरह से ट्रीट करना था आपको, लेकिन आपने इसको खर्चा मान लिया है। जब खर्चा मान लिया है तो जाहिर सी बात है ये जो 70,000 का जो लॉस दिखा रहा है ये हाई है एज़ कम्पेयर टू जितना इसे होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं कि भाई 50,000 रुपये का जो लॉस है, सॉरी 50,000 रुपये का जो खर्चा है वो कोई एक्सपेंस की तरह से नहीं ट्रीट करना था आपको इसे एसेट्स मानना था, आपको इसे एसेट्स मानना था, लेकिन आपने इसे खर्चा मान लिया। जब खर्चा मान लिया तो ये जो टोटल एक्सपेंस हुआ होगा आपका, उस एक्सपेंस में ये शामिल हो गया होगा। शामिल होने की वजह से यहाँ पे लॉस थोड़ा सा हाई दिख रहा होगा 50,000 रुपये से, इसीलिए इस 50,000 रुपये को पहले हम इस लॉस में से हटाएंगे। यानी एक ऐसा एक्सपेंस जो कि खर्चा नहीं जिसे हम खर्चा नहीं मानेंगे, ठीक है, ये खर्चा नहीं है, ये तो एसेट्स हमने खरीदा है ना, तो एसेट्स को एसेट्स पे जो पैसा खर्च होता है खरीदने पे वो एसेट्स की तरह से ट्रीट होता है, उसको खर्चा नहीं मानते, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं मानते हैं हम, ठीक है। ओके, तो इसीलिए ये 50,000 रुपये जो है यहाँ 70,000 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 20,000 का, ठीक है, 20,000 का लॉस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 20% डेप्रीशिएशन विल चार्ज, ठीक है, डेप्रीसिएशन आपको चार्ज करना है, इज़ टू बी चार्ज, 20% डेप्रीसिएशन आपको चार्ज करना है। तो जो 20% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है वो किस पे करना है, मोटर बाइक पे करना है। कितने की मोटर बाइक थी, 50,000 रुपये की, इस पर 20% डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, वर्किंग नोट में डेप्रीसिएशन और मोटर बाइक लिख करके दिखा सकते हो, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 20/100 10,000। ओके, अब ये जो 10,000 है ये क्या है बताइए, ये डेप्रीसिएशन है, ये क्या है, डेप्रीसिएशन है। अब समझिएगा, यहीं भी आप घूमो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका दिमाग जो है वो घूम जाएगा कि ये डेप्रीसिएशन है, और ये डेप्रीसिएशन एक तरीके का लॉस या खर्चा कह सकते हो, लॉस या फिर खर्चा कह सकते हो, ठीक है, लॉस या फिर खर्चा है। तो इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब मे बी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे ये खर्चा था, एक तरीके का खर्चा था जो कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिखाया गया था, तो इसको मैंने माइनस किया है, लेकिन यहाँ पे ये जो खर्चा है उसको प्लस किया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस खर्चे को आपको दिखाना ही नहीं था, लेकिन आपने दिखा दिया है। इस खर्चे को आपको दिखाना ही नहीं था ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, आपको तो इसको एसेट्स मानना था, इसलिए इसको माइनस करेंगे, क्योंकि जब आपने खर्चा ऑलरेडी दिखा दिया है तो वो बढ़ के दिखा रहा है आपका लॉस, इसलिए उसको पहले हटाएंगे। उसके बाद जो एक्चुअल खर्चा है, जो एक्चुअल में एक एक्सपेंस या एक्चुअल में एक लॉस है आपके लिए, डेप्रिसिएशन, ओके, इसको आप खर्चा मानते हुए अपने लॉस में और बढ़ा लेंगे। यानी 20,000 का जो लॉस है इसमें 10,000 और बढ़ा लेंगे कि 10,000 रुपये मेरा और लॉस हो गया, 10,000 रुपये और लॉस हो गया और खर्चा हो गया डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। ओके, तो 30,000 का ओवरऑल लॉस 2017 के साल हुआ है हमें। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट 3,20,000 इन सब का सम, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे अपॉन 4 करके 80,000, एंड देन गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल्स टू 1,60,000। इसमें समझने वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ था कि 50,000 का मोटर बाइक खरीदा गया था जिसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया गया था, जो कि एक खर्चा नहीं है। हम इसको खर्चे की तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। अगर कोई एसेट्स खरीदा है तो उसको एसेट्स की तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने खर्चा माना है जो कि गलत है। ओके, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। हाँ, उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वो हम खर्चे की तरह से ट्रीट करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगाया ही नहीं गया है। इज टू बी चार्ज यानी लगाना है, इज टू बी चार्ज का मतलब लगाना है, लगाया नहीं गया है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन को लगाया जाएगा, यानी कि प्लस किया जाएगा, खर्चा माना जाएगा उसे, ठीक है। खर्चा मान के हमने लॉस में प्लस कर दिया, तो हमारा लॉस ओवरऑल 30,000 का हो गया। अब इसका जब सम करेंगे तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? आप एक काम करो, इसको ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। क्यों ब्रैकेट में? क्योंकि ये लॉस है, ठीक है। तो इन तीनों को आप ऐड कर लोगे, हो जाएगा आपका 3,50,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो 3,20,000।
3,20,000 हो गया, इसको अपॉन 4 करके 80,000 एवरेज प्रॉफिट। अपॉन 4 क्यों, मैंने अभी बताया, लॉस हो या प्रॉफिट हो ईयर काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 साल है, इसलिए अपॉन 4 80,000 हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल हम इसके थ्रू निकाल लेंगे। तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे ये सारे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड में। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। एवरेज प्रॉफिट का ही एक सब ब्रांच है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसको निकालने का एक अलग तरीका होता है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस एवरेज प्रॉफिट मेथड तक ही डिस्कशन रखेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हो।